हम सब के आदरणीय आदरास्पद पूज्य आचार्य जी, संस्थापक गुरुकुल विश्व भारती रोहतक, सम्मानित शिक्षक वृंद, प्यारे विद्यार्थियों, इस दुनिया के अंदर जितने भी प्राणी मात्र हैं सभी सुख चाहते हैं, चाहे वो मनुष्य के शरीर में हो चाहे किसी अन्य शरीर में हो। उनको निमित्त अर्थात प्रकृति के द्वारा जो ज्ञान मिला है, पशु पक्षी अपने उस ज्ञान के आधार पर कार्य करते हैं, लेकिन मनुष्य अपने विवेक से और भी अधिक सुखों को प्राप्त कर सकता है। भौतिक सुख जितने हैं वो क्षणिक हैं। बहुत अच्छा भोजन मिल गया, भूख लगी हुई है, भोजन कर लिया, खा लिया, बड़ा आनंद आया। जो पहले ग्रास में आनंद है वो 2-3 ग्रास तक रह सकता है, धीरे धीरे वो सुख समाप्त होता रहता है। एक समय इतना आ जाता है, पेट भर गया है आकंठ, और उसके पश्चात भोजन भी रखा है, सब कुछ सजा हुआ भी है, लेकिन भूख न होने के कारण से, तृप्ति हो जाने के कारण से वो सुख प्राप्त नहीं होता। तो हर कोई व्यक्ति सुख चाहता है। तो महात्मा चाणक्य से किसी ने पूछा कि सुख का मूल क्या है, तो उन्होंने कहा कि सुखस्य मूलम धर्म, कि सुख का मूल क्या है? धर्म। अर्थात वो सभी लक्षण जो मनुस्मृति में मनु महाराज जी ने बताए हैं, उन लक्षणों को धारण करना, अर्थात वो लक्षण जहाँ पर प्रकट हों, जहाँ पर दिखाई दें, वही धर्म है या धार्मिक व्यक्ति है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज के नियमों का लेखन करते हुए सत्य और धर्म, इन दो का बार बार उल्लेख किया है। सब काम धर्मानुसार यथा योग्य करने चाहिए, अर्थात जो भी काम है वो धर्म के अनुसार करने चाहिए। धर्म से विपरीत यदि करते हैं तो हम अधार्मिक भी हो जाते हैं, और धर्म के अनुकूल करते हैं तो हम धार्मिक रहते हैं। व्यवहार भानु में स्वामी जी ने लिखा है कि विद्वान हर किसी का होना संभव नहीं है, लेकिन धार्मिक हर कोई हो सकता है। तो हम धार्मिक बने, धर्म की वृत्ति हमारी हो। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा को परम धर्म माना गया है। सामान्य धर्म नहीं अपितु विशेष धर्म है हिंसा न करना। और हिंसा कब करता है? जब व्यक्ति की इच्छा पूर्ति नहीं होती है। पूज्य आचार्य जी ने जैसे पहले बताया था, गीता के अनुसार जब व्यक्ति मन में कोई किसी विषय का ध्यान करता है, उससे इच्छा उत्पन्न होती है, इच्छा के पूर्त न होने के कारण से, पूरी न होने के कारण से व्यक्ति में क्रोध आता है। क्रोध आता है तो विवेक नष्ट हो जाता है, और उन सब के नष्ट होने से व्यक्ति हिंसक हो जाता है, हिंसक प्रवृत्ति हो जाती है। इसलिए हम सबको धार्मिक होना चाहिए और धर्म के अनुकूल व्यवहार करना चाहिए। वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः, कि वेद स्मृति सदाचार और अपना कल्याण जो चाहता है वो धार्मिक है। वेद के अनुकूल जो आचरण करता है, वेद के विपरीत आचरण नहीं करता, और जो स्मृतियों में महर्षियों ने, मुनियों ने जो लिखा है, विद्वानों ने जो लिखा है, वेद के अनुकूल जो लिखा है, उन सबको अपने जीवन में धारण करना वो धर्म है। और अच्छा आचरण करना, अच्छा व्यवहार करना, जीवन में सत्य को धारण करना, चोरी न करना, जो धर्म के लक्षण हैं वो सारे के सारे धारण करना, सदाचार, श्रेष्ठ व्यवहार करना, और अपना कल्याण चाहना। जो अपना कल्याण नहीं कर सकता वो विश्व में दूसरों का क्या कल्याण करेगा। तो विद्यार्थी काल में ये आवश्यक है कि हम अपने कल्याण की कामना करें। जैसा गुरुजन हमें बताते हैं वैसा हम आचरण करेंगे तो निश्चित रूप से हमें लाभ होगा। तो जो अपना कल्याण चाहता है वो धर्म की प्रवृत्ति वाला होता है, और जो स्वयं का कल्याण कर लेता है तो वो दूसरों का कल्याण करने का भाव उसके अंदर आ सकता है या वो कल्याण कर सकता है। तो इस प्रकार से पूज्य आचार्य जी ने जैसा बताया कि हम सब की धार्मिक वृत्ति हो, धर्म वृत्ति वाले हम हों, अधर्म को धारण न करें, अविद्यादि दोष जो हैं उनको हम दूर करें, और विद्यादि जो गुण हैं उनको हम अपने जीवन में धारण करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा। तो इसी प्रकार के और वेदोक्त शास्त्रोक्त वचनों के द्वारा पूज्य आचार्य जी से निवेदन करूंगा कि वो हमारा मार्गदर्शन करें। पूज्य आचार्य जी।
विद्यार्थियों की सर्वविध उन्नति के लिए समर्पित श्री आदरणीय आचार्य नंद किशोर जी, अनुभवी एवं कर्तव्य पालक अध्यापकगण तथा प्यारे विद्यार्थियों, समाज में फैली हुई कुरीतियों को देख करके, समाज में फैले हुए भ्रष्टाचार, अंधविश्वास, रिश्वतखोरी, मिलावटखोरी, अनाचार, दुराचार, अत्याचार, इन सब को देख करके जो धर्मात्मा स्वभाव के व्यक्ति हैं या विद्यार्थी हैं, उन सब के मन में ये आता है कि इस समाज का हमें सुधार करना चाहिए। मैं इस समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करूं, मैं फैली हुई बुराइयों को मिटा दूं, देश को मैं बहुत अच्छा देश बना दूं, इस देश में मैं राम राज्य स्थापित कर दूं। ऐसी भावना जो देशभक्त हैं, जो धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, उनकी होती है और वो सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे। लेकिन जैसा कि अभी आचार्य जी आपको बता रहे थे कि स्वयं का जीवन निर्माण किए बिना दूसरों का उपकार संभव नहीं है। पहले स्वयं का ही निर्माण करना होता है, उसके उपरांत दूसरों का उपकार किया जा सकता है। वेद का एक मंत्र कहता है, ओम हंताहम पृथ्वी मिमाम निदधानीह वेहवा कुवित सोमस्य पामिति। हंत है, ओहो आज बड़ी प्रसन्नता हो रही है मुझे, इमाम पृथ्वी, इस धरती को, इस पूरी की पूरी पृथ्वी को, निदधानी है वे हवा, इधर रख दूं या उधर रख दूं, क्योंकि कुवित सोमस्य पामिति, आज मैंने सोमरस का पान किया है। सोमरस एक ऐसा पेय पदार्थ होता था, एक ऐसी जड़ी बूटी होती थी, उसको पीने के बाद व्यक्ति उत्साह और उमंग से भरपूर हो जाता था। तो उस सोम को पान किया है। या सोम के कई अर्थ होते हैं, सोम का अर्थ परमात्मा भी है। परमात्मा की वेद विद्या की शिक्षा मैंने प्राप्त की है, उसके अनुसार मेरे जीवन में उत्साह और उमंग आ गई है। मैं इस भूमि पर फैले हुए बुराइयों को, अत्याचारों को मिटा करके एक श्रेष्ठ लोक बना दूं, ऐसी भावना सबकी होती है। लेकिन सबसे ज़रूरी यह है, पहले हम आत्मानुशासन करें, अपने आप को अच्छा नियमों में साधें, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को श्रम और दम के द्वारा व्यवस्थित करें, अनुशासित करें, ये सबसे ज़रूरी है। देखिए, हम प्रतिदिन संध्या करते हैं, संध्या में हम प्रतिदिन ओम वाक वाक, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षुष चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, भू पुनातु शिरसि, भूय पुनातु नेत्रयो इत्यादि मंत्रों के द्वारा हम प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मेरी ये इंद्रियां स्वस्थ हों, मेरी ये इंद्रियां सबल हों, मैं इन इंद्रियों से कुछ भी उल्टा काम न कर सकूं, मेरी इंद्रियां मुझे अच्छे मार्ग पर चलाएं। ये प्रतिदिन हम प्रार्थना करते हैं और प्रतिदिन 2 बार करते हैं। आज भी वही प्रार्थना की, कल भी वही की, परसों भी वही की। हम करते हैं, किस लिए करते हैं? कि हमारी ये इंद्रियां बहुत प्रबल हैं, बहुत प्रबल हैं। इनको बार बार अनुशासित करेंगे तभी हम इनको वश में कर पाएंगे, नहीं तो ये गड्ढे में गिरा देंगे ले जा करके। तो इसलिए अपनी इंद्रियों को वश में करने के लिए ज़रूरी है। और महर्षि दयानंद भी ये कहते हैं, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। लेकिन संसार का उपकार कैसे होगा, उसकी व्याख्या की उन्होंने अगले वाक्य में, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। पहले शरीर स्वस्थ हो तो आत्मिक उन्नति हो। हमारी आत्मिक उन्नति होगी तो भी हम समाज का कल्याण कर सकेंगे। यदि हम स्वयं अच्छे नहीं हैं, स्वयं बुरे हैं, स्वयं उल्टे कार्य करते हैं, तो हम कैसे किसी का उद्धार कर सकते हैं, कैसे किसी कल्याण की बात सोच सकते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठ है तत्तदेवे तरोजन है, स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। कहते हैं कि श्रेष्ठ व्यक्ति, समाज का कल्याण करने वाला व्यक्ति, या समाज में अच्छाई फैलाने की कामना करने वाला व्यक्ति, यद यद आचरती, जैसा जैसा आचरण करता है, तत्तदेवे तरोजन है, इतर जन भी वैसा ही आचरण उसको देख करके करेंगे। सयत प्रमाणम कुरुते, वह जिस बात को प्रमाण मान लेता है, लोकस तद अनुवर्तते, ये संसार उसका अनुकरण करता है। इसलिए श्री कृष्ण जी ने ये कहा था अर्जुन को, अर्जुन यदि मैं
आलस्य रहित होकर के पुरुषार्थी बन करके यदि कर्म में लिप्त नहीं रहूं, कर्म नहीं करूंगा, तो मेरे ही पीछे ये लोग विषय कर्मण्य हो जाएंगे। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि हम आत्मानुशासन रखें, अपने आप का निर्माण करें, तभी हम औरों का कुछ भला कर सकते हैं। आत्म अनुशासन की एक उदाहरण का एक ये घटना मुझे ध्यान आ रही है। महात्मा बुद्ध का एक शिष्य था, नाम था पूर्ण। पूर्ण ने महात्मा बुद्ध से उपदेश ग्रहण करने के उपरांत कहा कि सूपा प्रांत, जो एक सीमावर्ती प्रांत है, उसमें मैं धर्म प्रचार के लिए जाना चाहता हूँ। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को इस तरह से तैयार करके अलग अलग प्रांतों में भेज दिया करते, अलग अलग प्रांतों में उनकी ड्यूटियां लगा दिया करते। तो उसने कहा कि मुझे जी सूपा प्रांत दे दिया जाए, जो सीमावर्ती प्रांत है। उसने कहा, पूर्ण, वहाँ के लोग बहुत उद्दंड हैं, वो आपकी निंदा करेंगे, आपको गालियां भी देंगे, आप उनमें कैसे प्रचार कर पाओगे। कहता है, गुरुजी, वे मुझे पत्थर और डंडों से नहीं पीटते हैं, केवल गाली दे करके ही रह जाते हैं, तो मैं उनको अच्छा ही समझूंगा। उन्होंने कहा कि वे आपको पत्थर और डंडों से पीट सकते हैं। गुरुजी, वो पत्थर और डंडों से यदि मुझे पीटेंगे तो भी मैं उन्हें अच्छा ही समझूंगा, क्योंकि मुझे वो शस्त्र प्रहार से नहीं पीटते, शस्त्र प्रहार नहीं करते। बोले, वे शस्त्र प्रहार भी कर सकते हैं। गुरुजी, शस्त्र प्रहार करने वाले करेंगे तो भी मैं उन्हें अच्छा ही समझूंगा, क्योंकि वे मुझे जान से नहीं मार डालते। बोले, ये भी मत सोचो कि वे आपको जान से नहीं मारेंगे, वो आपके प्राण भी ले सकते हैं। बोले, गुरुजी, ये शरीर तो नश्वर है, और इस शरीर को छोड़ देने के उपरांत मैं मुक्ति प्राप्त करूंगा, मैं उसमें भी उनका भला ही समझूंगा। अब महात्मा बुद्ध कहते हैं कि तुम सफल हो। जो व्यक्ति किसी भी अवस्था में किसी को दोषी नहीं मानता, वही उनका भला कर सकता है। आप जाइए, निश्चिंत होकर के आपको सफलता मिलेगी। तो इस उदाहरण से हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि व्यक्ति को जब तक स्वयं अनुशासित वो नहीं हो लेता, तब तक समाज सेवा के लिए नहीं निकलना चाहिए। वही बात वो इसने करनी चाहिए। अब ज़्यादा लंबा न करता हूँ, मैं संक्षेप से एक चर्चा और करता हूँ। किसी माता का एक बालक गुड़ खाता था। माता परेशान थी, दांत खराब हो गए, दांत गिरने लगे, गुड़ खाता रहता है, मानता नहीं है, समझाने से नहीं मानता है। तो महात्मा के पास गई। महात्मा ने कहा कि इसको 1 सप्ताह बाद लाना। तो 1 सप्ताह बाद लेके गई। 1 सप्ताह बाद महात्मा ने कहा, बेटे, गुड़ मत खाया कर, गुड़ खाना अच्छी बात नहीं है, तेरा शरीर खराब हो जाएगा, तेरा पेट खराब हो जाएगा, तेरे दांत गिर जाएंगे, एक भी दांत मुख में नहीं रहेगा, गुड़ मत खाया कर, ठीक है, जाओ। उसकी माता ने कहा, महात्मा जी, बस यही बात थी, इतनी बात कहनी थी आपको, ये बात तो आप उस दिन भी कह सकते थे। महात्मा ने कहा कि देवी, उस समय मैं स्वयं भी गुड़ खाता था, और मैं भी कई बार ज़्यादा ही खा लेता था। मैंने ये कमी, जब आपने ध्यान दिया तो मैंने ये कमी अपनी दूर करनी चाहिए। जब मेरे अंदर कोई कमी है तो मैं उसके लिए औरों को कैसे कह सकता हूँ। तो इसलिए आदरणीय आर्यजनों, हमें अपने जीवन को अनुशासित करना चाहिए, जीवन को अच्छा बनाना चाहिए। ओम। धन्यवाद पूज्य गुरुजी का। सोत्साहानां नराणां न अस्ति असाध्यम। जिनके जीवन में उत्साह है, उमंग है, तो उनके लिए इस दुनिया में कुछ भी चीज़ असाध्य नहीं है। अर्थात जो भी श्रेष्ठ कार्य वो करना चाहते हैं, श्रेष्ठ कार्य करके कुछ अच्छा प्राप्त करना चाहते हैं, जिसके मन में उत्साह है वो हमेशा आगे ही रहेगा। आप सब ने गेंद देखी है, गेंद में हवा होती है। जब तक उसमें हवा भरी है तो आप उसको ज़मीन पर टपकाएंगे तो वो उछल जाती है। उसकी हवा निकाल दो तो कितना भी आप ज़मीन पे मारेंगे तो वो ज़मीन पे चिपक जाएगी, ऊपर नहीं उछलेगी। तो उसमें हवा है तो उत्साह है। तो प्राण जो अपना प्राणायाम आदि के द्वारा, ब्रह्मचर्य की रक्षा के द्वारा अपने शरीर को पुष्ट करता है, शारीरिक उन्नति करता है, तो वो हमेशा उत्साह से भरा रहेगा, कभी भी उसमें उत्साह की कमी नहीं रहेगी। तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, जितने भी कर्तव्य कर्म हैं वो शरीर के माध्यम से ही हम करते हैं। तो पूज्य आचार्य जी ने जो 2 उदाहरण हमारे समक्ष प्रस्तुत किए हैं कि जीवन में कुछ करना है
तो चुनौतियां अवश्य सामने आएंगी। उन चुनौतियों से हमें पार पाना है। निठल्ला होकर के बैठना ये कदापि हमारे लिए कल्याणकारी नहीं हो सकता। समय है और विद्यार्थी काल में जितना हम कुछ प्राप्त कर लेंगे, इसके बाद अवसर हमारे पास नहीं होंगे और सांसारिक कार्यों में इतनी व्यस्तता हो जाती है कि हम अपनी किसी प्रकार की उन्नति नहीं कर पाते हैं। तो शारीरिक उन्नति करें, सामाजिक उन्नति तो होगी ही आगे, और उसके साथ में आत्मिक उन्नति करें तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा। और सदाचार के द्वारा, श्रेष्ठ आचरण के द्वारा निरंतर अपने जीवन में उत्साह का संचार करके रखें, और उत्साही रहोगे तो अकेले भी हैं तो परमात्मा सहयोगी हैं, ईश्वर सदैव सहयोगी रहते हैं। तो उत्साहपूर्वक काम करेंगे तो हमारा कल्याण होगा। ओम शांति।